ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अगेन। ये अब रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर ली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सवालात अगर स्टूडेंट्स के हों तो वो पूछ सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेशन। इस वक्त हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं, फरहान है, वकास है और मुनीर है। तो क्या फरहान आपका कोई सवाल है? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। वकास, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जी नहीं कोई सर, सवाल अभी है? जी नहीं सर, कोई सवाल नहीं है मेरे पास। मुनीर, आपका हमें नज़र तो नहीं आ रहा माइक या स्पीकर, लेकिन आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप टाइप करके बता दीजिए, यस या नो, सवाल पूछ लीजिए। ओके, सबसे पहले तो चूँकि ये एक कोर्स जो है, ये 3 डिफरेंट कोर्सेज को कंबाइन कर दिया गया है इसमें बाय द ग्रेजुएट स्कूल। तो इसमें हमारे पास सिलेक्टेड टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिलेक्टेड टॉपिक्स इन कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन उस एरिया से भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के साथ, क्योंकि सिग्नल प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर जो है वो उसका भी आर्किटेक्चर का भी प्राइमरीली जिक्र है। तो ये एक अच्छा अच्छा यूजफुल कोर्स जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। तो अब हम आपके जो माइक है उनको म्यूट कर रहे हैं, ताकि जो है वो हम एक छोटा सा सेशन जो है वो इस चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक्स सीख लें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अनम्यूट करके और अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिए। आप चैट पे भी लिख सकते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट challenges, software development challenges which are associated with real time embedded systems, जिनको प्राइमरीली एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है यहाँ पे। First thing is the timing correctness, because of the real time systems have a time constraint, जो हमने last session में समझा था। Then the second thing is the lack of debugger software, because जब हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको जो हमारा टारगेट डिवाइस होता है उसके ऊपर जब हम कॉपी करते हैं तो हम डिबगर जो है उसको उसमें से हटा देते हैं। तो एक ये इसमें ये तो एम्बेडेड सिस्टम्स में भी हम इसी तरीके से करते हैं, ये कंबाइन है। देन द अदर इज द नीड ऑफ रिलायबिलिटी, because these systems have to be operational for a longer period of time. तो इसलिए we need to have a reliability, high reliability. Then the use of memory space, because of the embedded nature, the memory is very short in devices which are at target level. इसको भी हम जानेंगे। देन अनदर इशू इज रिलेटेड विद पावर मैनेजमेंट। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने, ये एक इंग्लिश मूवी है वॉल ई के नाम से, उसका कैरेक्टर है जो अपनी पावर मैनेज करता है। उसमें भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर होपफुल कि आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो इट इज़ अ गुड मूवी विच इज़ वेरी रेलिवेंट। The other picture is Shaheen 3 missile, ये डेवलप पाकिस्तान ने किया है। So it has its own requirements of development. सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ लगाया है। This course is not about design, learning design of weapons or any related thing. So with these five uh, five features or five challenges, we move ahead. And in this slide
there is two main themes. One is the host platform and another is the target platform. When we talk about the host platform, it is the general purpose computer on which we have installed the development toolkit या tool chain भी कहते हैं इसको, and the target platform जिसमें जो हम एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे होस्ट में उसको कॉपी करेंगे. इसको थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि host platform refers to the computing environment that is the processor, hardware and software operating system upon which the software is developed and the executable file is made. The target platform refers to the computing environment upon which the software is intended to run. इसको थोड़ा दो तरीकों से एक्सप्लेन किया है. One is one hardware, general purpose computer, and a communication channel with the board. I'm sure कि आप लोगों ने अंडरग्रेड लेवल पे काम किया होगा एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ, माइक्रो कंट्रोलर के साथ, फॉर एग्जांपल आर्डिनो बोर्ड के साथ. तो आपको मालूम होगा कि आप कैसे सॉफ्टवेयर उसमें कॉपी करते हैं, बर्न करते हैं और वो फिर वो उसको जब रीसेट करते हैं तो वो फिर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं. Another is the example of QNX, real-time operating system environment. It provides an environment in which the software, the operating system and the application or the utilities are combined to one executable file, and then it is sent to the target embedded system, which then run two things. One is the operating system and another is the embedded application. So in this way, the application is run under the libraries and the different interfaces provided by the real-time system. So make the process easier. So in this slide, we learn two things. One is the host platform and target platform, and I am sure for most of students, it is ये अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज. ये अपना वीडियो काइंडली ऑफ कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो इट इज प्राइमरली नॉट. Okay, so in the, I'm sure for most of the students it is a refresher because we have already gone through this process in our undergrad. However, if a student जिसने इसको hands on practice नहीं किया हुआ can go to the YouTube for a video how this process actually work for Arduino. Now we move towards the embedded system development process because the whole book is written around this process. So many things come later in the next sessions. So the process begin with the hardware architecture design, which is usually done through a software application जो कि general purpose computing के ऊपर install है और system के ऊपर मौजूद है. तो एक प्रोजेक्ट बना लिया जाता है. उस प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चर डिजाइन या जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है. ओके, वी हैव one message that I am not hearing. So I write to please check your मैं ये मैसेज लिख दिया है कि आप चेक हार्डवेयर कीजिए. ये OPO-A5-2020. आप अपना नाम भी रिप्लेस कर सकते हैं. बेहतर होगा कि आप अपने नाम से आ जाएं. आपका मोबाइल तो आपको सिर्फ कम्युनिकेशन करवा रहा है ना, वो तो सीख नहीं रहा. सीख तो हम और आप रहे हैं.
सो आप बेहतर ये होगा कि आप अपना ये जो लेबल है इसको चेंज कर दीजिए और अपने हार्डवेयर में चेक कीजिए साउंड और क्योंकि द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग and further we are also recording the session. Okay, moving ahead. So there's also a schedulability analysis. I'm sure the software people familiar with it. We will go through this analysis component afterwards. So then it is scheduled. If not scheduled, then it actually circulate in these two steps and stages. And if it is scheduled, then the system programming is taken care of. Then testing is done on the host platform, and an image or executable file is built according to a step. Once it is done, it is then transferred to the target image, and then the testing on the target platform is also performed. If there is a need of change, then this loop comes back, and then again it follows the change, and the process will. So it will happen many times. So if there is no change is required, then the system go to the production, and this process ends. This is a high level process, and each level has multiple stages and steps as well, जिसके कुछ steps जो हैं वो आज हम सीखेंगे आने वाली slides में. तो अब हम आगे चलते हैं. सबसे पहले हम हार्डवेयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं. In hardware architecture, which is primarily an abstract representation of an electronic or electromechanical device that contains microprocessors, memory chips, and other peripherals which are needed to fulfill the expected functionality. इसमें एक छोटी सी डायग्राम की मदद से भी बताया गया है. इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड in a particular or typical application. Maybe in some applications there is no need of monitor, and similarly there is no need of primarily keypad, for example. So, and because usually the microcontroller is a fixed component, so we have available all the internal components at our disposal. जब हम प्रोग्राम बनाएंगे हम उसको यूज कर सकते हैं. So hardware architecture is selected, and similarly जब हम target board की बात करेंगे, when we talk about the target board, we are primarily not using everything on the target board. We may be using a fraction of the or a subset of the available components. इसके बाद हम common design factors की बात करेंगे. It is a primarily a iteration of our first slide, which is related with challenges. So processing power, requirement of processing power, memory requirements, the need of peripherals, जो last slide में भी हमने देखा, reliability, because the embedded system has to run for a longer period of time or for a specific duration, and availability of future upgrades. These are some common design factors. I have added few more. Heavily dependent on the nature of application. For example, अगर एक कार के लिए डिजाइन कर रहे हैं, व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, या एक हेल्थ केयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, so these two are different domains and industries. Similarly, the cost factor we see that at the development process या host की जब हम बात करेंगे तो we are primarily using the speedy component and the costly components, but when we go towards the target, then we reduce those components to primarily meet the cost of the project. And also because of the commercial and the value of the developed system, the hardware and software support should exist. Unless the life cycle, the whole life cycle of the product use. Sometimes product has to be supported in the extended time period, and have to retain those expertise
specialties, and also the equipment, spare equipment to use in future. So these are some of the common factors which are discussed in chapter 2 of this book. Now we are moving towards the software development because it is also an important part of the development process. So in software design, we seek the architecture, the choice of programming language, the design of the tasks, and also the schedulability analysis. So how we schedule the different tasks, or we use the operating system for this kind of task. So usually the programming languages are used C and assembly language. A mix is also possible because assembly short subroutines of assembly language can be embedded into the C language to meet the timing requirements. This is a usual practice, but most of the primarily the code is in the C language, and also there is a need to test the hardware independent modules. Why it is written as a hardware independent modules? Because the testing is done on the host platform. When we move or copy the image to the target platform, then a in hardware testing is take place, which is another component. So it is shown here that hardware, once the hardware is selected, there may be a need to select the operating system or a real-time operating system. Then we have the application software. Then we have the user interfaces and also the user space. Now we are moving what are actually the tasks which are performed at the software level on the host and the target platform. In this slide, if we focus on the host platform, we see that there are C header files and the source files. Similarly, we have a programs the source code is written in assembly. Then we use the assembler program. So it is initially it is called the assembler program, but afterwards we call it the cross assembler program. So and cross compiler program for C language and for assembly language. So it output the object files. Those object files are then combined with the shared object files and also the relevant files from different sources and different libraries. And this task is primarily is the linker task. So afterward, linkers generate the executable file, and it is executable file, the shared object file, and the relocatable file to see if there are some errors and the debugging is required. But the executable file is the file which is free of the debug code, and then it is transferred to the target platform through dynamic linker. And also some shared objects are also required, and then a process image is created. We will see later in a typical example what are the main components of a process image. If we let's see an example of a real-time operating system, then the process image contain a real-time operating system kernel as well as the related libraries which are helpful to run the application, and also a boot loader so that the operating system can first execute on the target platform and then hand it over the control to the user application or the utility program. So this is a quite a high level snippet or overview of what is going on the host platform and what is going on the target platform. Because this is done on the background, we usually have an interface available in which we select, we write our code,
and then press few buttons to generate the file. I'm sure अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटियस पे काम किया है तो उन्होंने प्रोटियस के अंदर जो है वो प्रोग्राम कोड बनाया होगा और प्रोग्राम कोड बना के उसकी जो है वो एग्जीक्यूटेबल और लिंकिंग जो फॉर्मेट है वो जनरेट किया होगा और उसको कॉपी किया होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने मे बी कोई डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज किया हो to generate the executable file and then copied that file to the microcontroller or Arduino board. Usually it is done. ये स्लाइड जो है इसकी टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। अगर टेक्निकल डिटेल्स में आप जानना चाहें तो किताब में से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जिक्र करते हैं जिसमें एग्जीक्यूटेबल लिंकिंग फॉर्मेट, द फाइल हैव एन एक्सटेंशन ऑफ .elf. It has two primarily views which are shown in the previous slide. The linking view of ELF, in which the ELF header is there and the program header table, and then there are different sections of this file. And then there is a section header table which include different different pointers to the header files available. Similarly, there is an execution view. इसमें अगर आप देखें तो ये आपको थोड़ा सा माउस जो है ये मैंने देखा है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। Anyhow, हम इस स्लाइड के ऊपर थे और इस स्लाइड के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन व्यू ऑफ ELF दिया गया है। अगर ये किसी नेक्स्ट सेक्शन में सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहें इसके डिटेल्स तो किताब में डिटेल्स मौजूद है। इसकी डिटेल्स हमने टेक्निकली प्रिपेयर नहीं की है। This is the last slide of this primarily lecture slide, in which a QNX operating system image building process is explained. अगर आप देखें तो ये प्रोसेस जो है ये बिगिन होता है with three entities. One is called the board support package, which is specific to the target, और इसके अंदर वो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइवर्स होते हैं जो प्राइमरली यूज हो रहे होते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान में। देन देयर इज अ यूजर एप्लीकेशन व्हिच मे बी रिटन इन सी और QNX के लिए it also supports the Photon projects. Photon is another language. So and there's OS build script with the extension .bld which primarily make the image. How it make the image? थोड़ा सा बियर कीजिए मेरे साथ। ये आज ही आइडेंटिफाई हुआ है कि ये माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। काम करके इस माउस को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ मैं। ये वाईफाई माउस है, देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। ओके, सो मेक द इमेज फाइल. So when the image file is made, different components are used, and this process is primarily performed on the host system. So the QNX kernel, which is the core of the operating system, is copied, and the application binaries are copied. Similarly, the startup or the drivers from the board support package are copied through the linker process, and there are the libraries and the QNX utilities are copied. Now we are at this part. The bootable QNX image is created with the primarily the specific board information, and it contains the startup, which is the board specific libraries, kernel core, and user applications. Maybe a simple application which is just checking the opening and the closing of the door, for example. But in a QNX, which is a very hi-fi real-time operating system, maybe the application is very complex, like the lighting system of a building or a particular medical device, for example. Then the special program loader is copied from the board support package, and they are combined to find the final system image.
वो जो फाइनल सिस्टम इमेज हमने डेवलपमेंट प्रोसेस में देखा था उसकी बात हो रही है. It contains two files. One is the bootable QNX image, which contains the user application and different libraries along with the QNX kernel and also some information about the board. And then the initial program loader, which primarily initiate and test the board, the target system when it starts. Then there is a programmer utility, which is known here as SAMBA, programmer utility, जिसकी टास्क ये है कि वो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जिसकी एक्सटेंशन .bin है इसको कॉपी कर दे टारगेट बोर्ड के ऊपर. Once it is done, the system is ready to be further tested, and if test is complete, जो कि प्राइमरली ऑन बोर्ड टेस्टिंग होगी, तो अगर वो टेस्ट को जाता है कंप्लाई, तो फिर हम उसको प्रोडक्शन में आगे भेजेंगे. अदरवाइज जो है वो there would be some changes, and then the process will again begin and end here. अब इस चीज में कुछ चीजें जो है वो हम एक नेक्स्ट जो लेक्चर स्लाइड्स है उसमें हम सीखेंगे. यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहूँगा. If any student have a question, he or she may ask those question. जी देखिए, ये जो जिनका लेबल ओप्पो है वो अपना नाम तो बता दें ताकि अटेंडेंस में नाम तो लिख दिया जाए. आप टाइप कर दीजिए. मेरे ख्याल में शायद वो उन्होंने लिखा था कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. सो ओके ओके प्लीज आई रिक्वेस्ट. ओके आप सुन पा रहे हैं, वेरी गुड. तो आप अपना नाम बता दीजिए ताकि वो अटेंडेंस में हम लिख लें. You are listening. What is your name in attendance sheet? Sir, my name is Munir Abbas. आप सुन रहे हैं सर मुझे? मुनीर, आपका नाम पहले आ तो रहा था लेकिन फिर अचानक. सर आज एक्चुअली मैं लैपटॉप से कनेक्ट था तो मैं समझा कि मेरी लैपटॉप की ना माइक्रोफोन जो है ना वो काम नहीं कर रही, तो मैंने हैंडसेट से जो है ना लॉगिन हो गया. तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा इंशाल्लाह ऐसे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैं आईडी नंबर आप पूछ सकते हैं. जी 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 मैं सुन रहा हूँ सर. एनी क्वेश्चन? हाँ सर क्वेश्चन तो है, लेकिन इस वक्त मैं पहले सेशन में नहीं था तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है. बहरहाल मैं अभी इसको जो ना पढ़ लेता हूँ जो अभी आपने पढ़ाया है सर. तो नेक्स्ट जो ना मैं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं पहले इसमें नहीं था जो ना सेशन में, तो मैं ये सब बेसिक चीज़ें बुक से और इससे देख लूँ तो फिर इंशाल्लाह आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा सर. ओके कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इसमें जो है वो हम एक छोटी सी केस स्टडी का जिक्र करना चाहेंगे. केस स्टडी. ओके थैंक यू मुनीर अब्बास, शुक्रिया आपने इंफॉर्मेशन भेजी. अब हम इस सेक्शन में इस स्लाइड्स में हम फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक वेबसाइट उसको देखना चाहेंगे. अगर हम इसमें देखें तो इट इज़ ए फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर्स. इसकी वेबसाइट है freeRTOS.org. तो अगर आप चाहें तो उस पर जाके इसके बारे में देख सकते हैं. So it says that it is a world leading chip companies over 15 years of period, and it's a load frequency is 175 seconds, and it's a market real time operating system for microcontrollers and small microprocessors, and it is distributed source license. It includes a kernel and a set of libraries which are suitable for many industries, and it emphasizes reliability and ease of use.
they promote use of free real-time operating system. Real-time operating system फ्री होने कि हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए फिर भी हमें उसको पैसे देने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। फ्री का मतलब ये है कि वी एज ए डेवलपर कैन राइट एप्लीकेशन एंड स्टार्ट आवर ओन स्मॉल industry. So they promote their kernel because it's a 15 years of experience making and fixing the kernel bugs, and accelerated time to market because of the era of Internet of Things, and also there is a support available. They also promote some features that they support 40 plus architectures. They have a modular library. They are open source. There is also integration, and it's also power saving. Remember, power saving हमारा एक जो है we say that we have a number of partners associated with this, and their website is also available on primarily GitHub, जहाँ से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें इनकी अपनी वेबसाइट का भी एड्रेस है, और इसी तरीके से GitHub पे जो इनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसका भी है। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि एक ट्यूटोरियल का बंडल है, जो कि आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो या उसको अपनी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट कर ले तो वो इसको देख सकता है, समझ सकता है। देन आल्सो देयर इज नोड MCU, जो हम जानते हैं कि IoT का एक प्लेटफॉर्म है, छोटी से एक डिवाइस है, 300-400 रुपये की मिलती है। तो हो free RTOS can be copied and a sample application is built. तो इस तरीके से ये जो है एक फ्री RTOS जो है, इसका हमने एक छोटा सा जो ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन जो है इसको कंप्लीट किया है। अब हम जो है एक और इसी से लिंक एक और प्राइमरीली हमारे पास जो किताब में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है वो QNX इमेज है, जो कि कमर्शियल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हमने ये चीज़ जानी थी कि कैसे हम एक इमेज बिल्डिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर QNX इमेज बनता है और बोर्ड सपोर्ट पैकेज रिक्वायर्ड होता है, और जो कि इनिशियल प्रोग्राम लोडर जो है प्राइमरीली वो प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें तो एक सिस्टम बिल्डर प्रोजेक्ट है जो मेक इमेज फाइल सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है, और ये सारा काम जो है ये एक स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू होता है, और जो फाइनल हमारे पास इमेज बनता है उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्टअप बाइनरी होता है, कर्नल होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक बाइनरीज होती है, यूजर की एप्लीकेशन, और फाइनली वी हैव द प्रोजेक्ट रेडी, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, बूटेबल QNX और इनिशियल प्रोग्राम। टारगेट पे कॉपी कर दिया जाता है, और टारगेट के ऊपर फ्लैश या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और प्रोग्रामर के थ्रू इसको कॉपी किया जाता है, जो कि एक यूटिलिटी है। जो टारगेट है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग की जाती है, जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स को टेस्ट किया जाता है। अगर ये पोर्टेबल एप्लीकेशन बनाई गई है तो पोर्टेबिलिटी चेक की जाती है, यानी मुख्तलिफ टारगेट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर्ड रिसोर्सेज को चेक किया जाता है अगर उनमें कोई इशू है, रेसिंग कंडीशंस, और इसी तरीके से टाइमिंग को चेक किया जाता है। फाइनली सिस्टम प्रोडक्शन में जाता है जब वो रेडी हो जाता है, और उस सूरत में जो है वो कॉस्ट एक फैक्टर जो है उसको रिकंसिडर किया जाता है, और अप्रोप्रिएट स्पीड की मेमोरीज और प्रोसेसर्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब ये चीज़ें डाउनग्रेड की जाती हैं तब भी टेस्टिंग को थोरली किया जाता है, ताकि जो है वो इसको कंप्लीट किया जाए। YouTube पे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि बताती हैं कि किस तरीके से QNX RTOS जो है उससे एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। लास्ट स्लाइड है हमारे पास कि अगर समवन सिलेक्टेड द फुटान फॉर देयर रिपोर्ट इन एंड, तो वो एक इस किताब को रेफर कर सकते हैं, जो कि एक फुटान जो एक डिवाइस है, IoT डिवाइस जो है उसका जिक्र करता है। ये स्पार्क फन पे भी अवेलेबल है कि किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे।
Okay, at the end, now we are moving towards the questions. If anyone has a question, please ask. Okay, any question from the students? अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे तो आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि आप HEC एक्चुअली एक सर्वे जो है उसको इनिशिएट किया है और वो सर्वे हमने आपके क्लासरूम के ऊपर जो है वो पोस्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो आपको आपका जो क्लासरूम है इसमें एक सर्वे जो है ये पोस्ट कर दिया है। इस सर्वे का डॉक्यूमेंट